अगर वे अस्थियां जलाकर गंगा में प्रवाहित की जाएं, तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। भारत के एक छोटे से गांव कालीपुर के पास एक पुराना रेलवे ट्रैक था जो अब लगभग वीरान हो चुका है। कहा जाता था कि इस ट्रैक पर वर्षों पहले एक दर्दनाक दुर्घटना हुई थी। ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण कई लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद रेलवे ने इस ट्रैक को बंद कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग दावा करते थे कि वहां कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। गांव के लोग रात को इस रेलवे ट्रैक के पास जाने से डरते थे। कई लोगों ने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनने और भूतिया साए देखने का दावा किया था। रुचि एक 25 साल की लड़की थी जो पास के शहर में काम करती थी। उसे रोज कालीपुर से होकर ट्रेन से सफर करना पड़ता था। एक दिन काम से देर हो जाने के कारण उसने आखिरी ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। वो रात का समय था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। जैसे ही ट्रेन ने उस पुराने ट्रैक पर प्रवेश किया, ट्रेन में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। रुचि ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रैक के पास एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रुचि को लगा कि शायद वह कोई यात्री है जो मदद के लिए खड़ी है। उसने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन रुक गई और रुचि नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही उसने महिला के पास जाने की कोशिश की, महिला अचानक गायब हो गई। रुचि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही महिला थी। उसका चेहरा भयानक था, गड्ढों से भरी आंखें और खून से सना हुआ चेहरा। रुचि डर के मारे चीख पड़ी और भागने लगी। उसने ट्रेन की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के पहिए धीरे धीरे पटरी से उठने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। रुचि समझ गई कि वह सामान्य महिला नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह महिला 1 दशक पहले हुई दुर्घटना में मारी गई थी। वह अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रही थी, लेकिन ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण उसकी और उसकी बेटी की मौत हो गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हर रात उसी ट्रैक पर भटकती रहती है। रुचि ने हिम्मत जुटाई और गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि उस महिला की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी बेटी की अस्थियां उसी रेलवे ट्रैक के पास दफन है। अगर वे अस्थियां जलाकर गंगा में प्रवाहित की जाएं, तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। रुचि और पुजारी ने मिलकर अस्थियों को ढूंढा और विधि विधान से गंगा में प्रवाहित किया। इसके बाद उस ट्रैक पर होने वाली असामान्य घटनाएं बंद हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस आत्मा ने रुचि का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने रुचि को धन्यवाद देने के बजाय उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। क्या रुचि बच पाई या आत्मा ने उसे अपने साथ अंधकार में समा लिया? इसका जवाब अब भी कालीपुर के लोग नहीं जानते। रेलवे ट्रैक अब वीरान है, लेकिन रुचि की कहानी आज भी गांव के हर व्यक्ति की रूह को कंपा देती है। अगर अभी तक रिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें